गाड़ी में ले मार देंगे। करण, रवि, करण, हाउ आर यू मैन? कैसा है रे तू? हमेशा की तरह तू खतरनाक गुण में, क्यों भाई? अरे वो छोड़ना, बम्बई कब आया ये बता। हो गए कुछ दिन हो गए, रात ही डिपार्टमेंट ने काम पे लगा दिया। ऐसा कौन सा काम है जो दोस्त से भी नहीं मिलने दिया? अरे नहीं, एक्चुअली तुम 100 साल जियोगे। अच्छा, हाँ, मैं तुम्हें फोन करने वाला था एक केस के बारे में। क्या बात है? कौन सा केस? कहीं बैठकर बात करेंगे? खड़े होके नहीं चलेगा? नहीं। चलो ऑफिस चलते हैं। ओके ओके। आजा। नाइस टू सी यू मैन, नाइस टू सी यू। दो दिन पहले इसे सक्सेना नाम की औरत का बड़ा ही अजीब केस है। अच्छा, मिसेस सक्सेना सुबह सुबह वॉक के लिए गई थी, वहीं पर उनकी लाश पाई गई। उनकी बॉडी पर मल्टीपल वुंड्स थे, मतलब जैसे किसी ने बार बार उनके ऊपर वार किया। इसमें अजीब क्या है? अजीब बात यह है कि खूनी ने उनकी उंगली काट दी। कौन सी उंगली? तीसरी। अच्छी, वाकई अजीब बात है। रिपोर्ट किसने की? झाड़ू वाली ने। तुम्हें किस पे शक है? अभी तक तो किसी पर नहीं। वेलकम। उनके हस्बैंड की एलिबाई हमने चेक की। प्लीज ओके। मुझे लगता है किसी साइकोपैथ का काम है। मुझे भी। और अगर हमारा शक सही है तो ये साइकोपैथ फिर से खून करेगा।
दैट्स गुड न्यूज। हाँ मैं आ रहा हूं, अभी आता हूं। अभिलाष! ओए! An identical murder. वही scars, वही multiple wounds. The victim's name is Mrs. शीला दीक्षित. क्राइम रिपोर्ट किसने की? मिस्टर दीक्षित। अच्छा। वो करीब 12 बजे अपने घर पहुंचे तो देखा दरवाजा खुला था। मिसेस दीक्षित कहीं दिखाई नहीं थी, इसलिए उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट की। और आज सुबह 6 बजे जब वो अपने स्टोर रूम में गए तो वहां उनकी बॉडी इस बार लास्ट का है? नीचे। इधर? क्या? मैं मिस्टर दीक्षित से मिलना चाहूंगा। श्योर। सारे घर की तलाशी लो। आपने मुझे बुलाया सर? यस मिस्टर दीक्षित। ये है मेजर करण कपूर, मेरे दोस्त हैं और इन्वेस्टिगेटर। या क्लोक एंड डैगर, काफी सुना है आपके बारे में। बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप? शायद आप जानती होंगे कि ये पिछले 7 दिनों में दूसरा खून है और हमें शक है कि ये दोनों खून किसी एक ही आदमी ने किए हैं। इसलिए मैं जो कुछ पूछूंगा जरा सोच समझ कर जवाब देना। आई अंडरस्टैंड सर। क्या तुम किसी ऐसे आदमी को जानते हो जो तुम्हारी बीवी को मारना चाहता था? नहीं सर, और वैसे भी मैं उन लोगों को बहुत कम जानता हूं जो मेरी बीवी को जानते थे। क्या मतलब? देखिए सर, मुझे आपको बताने में कोई हर्ज नहीं होगा कि मुझे अपनी बीवी की मौत का जरा भी दुख नहीं है, और हमारी शादी में प्यार कम और कन्वीनियंस ज्यादा थी। मेजर, मैं कब से यही सोच रहा हूँ कि मैंने मिसेस शीला दीक्षित को कहाँ देखा है। इन्होंने क्लियर सॉफ्ट ऐड किया था ना? हाँ, शीला को मॉडलिंग का शौक था जो तुम्हें पसंद नहीं था। जिस्म की नुमाइश को प्रोफेशन का नाम देना बेवकूफी है मेजर साहब। क्या हाल ही में इस बात को लेकर तुम दोनों का झगड़ा हुआ? जी नहीं। तनाव? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। कुछ याद आ जाए तो हमें फोन करना। चलो। पता नहीं ये आदमी इन औरतों को क्यों मार रहा है। इसकी पहली विक्टिम थी मिसेस सक्सेना, एक हाउसवाइफ। दूसरी विक्टिम थी एक मॉडल जिसके पति को उसकी मॉडलिंग करना पसंद नहीं था। इन दोनों क्राइम्स में क्या कनेक्शन है पता नहीं, इन्हें क्यों मारा है। मेजर, हाँ, मेजर ना जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मुझे इस केस के बारे में कुछ मालूम है। ऐसा लगता है कि या तो मैं इसके बारे में कहीं पढ़ चुका हूं या ऐसी क्लिप्स मैंने कहीं देखी हैं। कहाँ? यही तो प्रॉब्लम है, कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। हो सकता है तुम हमारे पिछले किसी केस से रिलेट कर रहे हो सकता है, मुझे नहीं लगता। खैर, सोचने से कोई फायदा नहीं, याद आना होगा तो याद आ जाएगा। करेक्ट। अविनाश, एक काम करते हैं, हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसे एक बार फिर दोहराते हैं, शायद कुछ मिल जाए। पहला मर्डर मिसेस सक्सेना। मिसेस सक्सेना को किलर ने स्ट्रैंगल किया, फिर उनकी एक उंगली काट दी। पति की रिपोर्ट ठीक। पड़ोसी से पूछा, किसी ने किसी को आते जाते नहीं देखा। पुलिस ने फिंगरप्रिंट्स चेक किए, स्कार्फ को भी ट्रेस करवाया, लेकिन कोई क्लू नहीं मिला। दूसरा केस मिसेस शीला दीक्षित। हर चीज पहले केस की तरह।
एक्सेप्ट पुलिस की रिपोर्ट पति ने किया। इस बार भी पुलिस ने फिंगरप्रिंट्स चेक करवाए, लेकिन किसी का भी रिकॉर्ड नहीं मिला। नतीजा? खूनी अभी भी इस शहर में कहीं आराम से घूम रहा है। और हम यहां खड़े हैं। और शेम। मेजर, मुझे याद है। आपको याद है मैं कुछ महीने पहले बैंगलोर गया था? हाँ, उसी दौरान अखबारों में एक ऐसी मर्डर की चर्चा हो गई थी। ऐसे ही मर्डर की? यस, उसी मर्डर ने अपने विक्टिम्स को स्कार्फ से स्ट्रैंगल किया था और उनकी उंगली काटी थी। हो सकता है ये आदमी वही हो। यस मेजर, ये वही आदमी हो सकता है। Why not? जाओ तुम अपना जाकर शक दूर करो। ओके मेजर। और सुनो, दो विक्टिम से घर एक बार फिर जरूर जाओ। और अगर मुझे कोई नई इंफॉर्मेशन मिलेगी तो मैं आपको फोन करता हूं। अविनाश, इस केस को सॉल्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें सिर्फ गुनहगार को ही नहीं पकड़ना है, बल्कि लोगों की जान भी बचानी है। पिक्चर, ये औरत कौन है? ये तो तान्या है, मेरी बीवी की दोस्त। इसका पूरा नाम क्या है? ये पूरा नाम तो मैं नहीं जानता, मैं शायद इसे एक ही बार मिला हूं। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि पहले जिस औरत का खून हुआ था उसका नाम तान्या सक्सेना था। तो तान्या ही मिसेस सक्सेना थी। मुझे उस वक्त ये रियलाइज नहीं हुआ। क्या ये दोनों अच्छे दोस्त हैं? हाँ, मैंने शीला को कभी कभी इससे फोन पर बात करते हुए सुना था। क्या ये कभी साथ में बैंगलोर गए थे? हाँ, तान्या की बहन की शादी थी, शीला जाना नहीं चाहती थी, लेकिन तान्या ने फोर्स किया। तो ये कब की बात है? ये तकरीबन जून, नहीं, ये जुलाई की बात। वहां से लौट के उसने आपको कोई अनहोनी बात बताई, जैसे खून के बारे में? हाँ, कि 3 लड़कियां रात को कहीं से लौट रही थी और उन्होंने किसी आदमी को खून करते देखा। अखबारों ने यह भी लिखा था कि वो तीनों लड़कियां बॉम्बे की थी। हाँ, उनमें शीला भी एक थी। दूसरी लड़की तान्या सक्सेना थी, लेकिन उनके साथ एक तीसरी लड़की भी थी। क्या आप जानते हैं वो कौन है? अनीता सिंह। क्या आप उसका एड्रेस जानते हैं? मुझे देखना पड़ेगा। चलिए। सर, मेरा शक बिल्कुल सही निकला। हाँ। आज से 6 महीने पहले बैंगलोर में एक सिमिलर मर्डर केस हुआ था, जिसकी ये 3 लड़कियां गवाह थी। 2 को वो मार चुका है। तीसरी कौन है? अनीता सिंह। Are you sure यही मर्डर है? मेजर, देयर इज नो डाउट। गुड जॉब अविनाश, वेरी गुड जॉब। चलो पढ़ो। मेजर, वी हैव नो टाइम। पढ़ो तो सही यार। ओह माय गॉड, आज रात को एक और खून करने वाला। लेकिन ये चिट्ठी इसने आपको क्यों लिखी है? ये सोचने का भी वक्त नहीं, पहले हमें अनीता सिंह को बचाना।
प्लीज घबराइए मत, रिलैक्स। देखिए, हमें शक है कि आपको कोई मारना चाहता है। आपकी फ्रेंड्स शीला और तानिया का खून हो चुका है। आज हमें चिट्ठी मिली, इसमें यह लिखा था कि आज एक तीसरा खून होगा। इसीलिए हम लोग लगता है हम सही वक्त पर पहुंच गए। देखिए मैडम, आप फिक्र मत कीजिए। एक बात बताइए, आपका यहाँ कोई रिश्तेदार है जिनके वहां आप जा सकती हैं? ओके, डोंट वरी। देखिए, मैं काम करता हूं, अपने 2 आदमी आपकी हिफाजत के लिए छोड़ जाता हूं, और जब तक ये खूनी नहीं पकड़ा जाता, ये दोनों आपके साथ ही रहेंगे। देखिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब तक खूनी पकड़ा नहीं जाता आप घर से बाहर ना जाओ। हाँ, क्या? हाँ ठीक है, हम लोग वहां पहुंच जाते हैं। हाँ, ओके। मेजर, हाँ मेजर, अंजलि में क्यों हो गया? क्या वही? हाँ, लगता तो वैसे, लेकिन देखकर पता चलेगा। चलो। You will excuse me, Dr. विकास। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि जो कुछ इंफॉर्मेशन आप देंगे उससे किसी की जान बच सकती है। देखिए, मैं तो अभी तक नहीं समझ पाया कि अमृता ने किसी का क्या बिगाड़ा जो कोई उसकी हत्या करे। एक बात बताइए, क्या आप या आपकी पत्नी इनमें से किसी को पहचानती थी? देखिए, जहां तक मेरा सवाल है, मैं तो इन्हें नहीं पहचानता, और मुझे नहीं लगता कि अमृता भी इन औरतों को पहचानती होगी। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इस तरह के सवाल आप मुझसे क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर विकास, आपने अपने बयान में कहा था कि आपने किसी को घर से भागते हुए देखा था। क्या आप उस आदमी का डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं? मैं घर वापस आ रहा था, अचानक मैंने अपने पीछे दरवाजे से किसी आदमी को भागते हुए देखा, तो मैंने उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वो दीवार फांदकर दूर निकल गया। मुझे लगा कि शायद कोई चोर होगा, मुझे क्या पता था कि वही मेरी पत्नी का। दिखने में कैसा था? उसकी दाढ़ी थी, काले कपड़े थे, और ब्लू पैंट और शायद कमीज। आपको क्या लगता है कि आपकी बीवी को कोई मारना चाहता था? यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि मेरी बीवी को आखिर मार कौन सकता है? क्या आपकी बीवी के पास बहुत पैसे थे? प्लीज प्लीज करण साहब, प्लीज। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके, थैंक यू। मेजर, एक इंफॉर्मेशन है। एक औरत है, उसके सामने एक आदमी रहता है, उनसे शक है वही खूनी है, क्योंकि उसने खिड़की में से उसके घर में झांक कर देखा तो टेबल पर कुछ शीशियां पड़ी हुई थी और उनमें कुछ फ्लोट कर रहा था। लेट्स गो।
घरन बोल रहा हूँ। हाँ बोलो घरन, कैसे याद किया? मुझे एक बहुत जरूरी काम है, मुझे जल्द से जल्द अनिरुद्ध से मिलना है। अरे यार तू नहीं सुधरेगा, अब केस क्लोज भी हो गया, क्या फायदा उसे मिलके? रवि, मुझे अनिरुद्ध से मिलना है, समझने की कोशिश करो, मुझे कहीं ना कहीं गड़बड़ लग रही है। अरे बाबा उससे मिलकर कोई फायदा नहीं होगा, मैं कह रहा हूं ना, इतने डंडे पड़े फिर भी कुछ नहीं बोला वो। रवि, फॉर हेवन सेक, मुझे मिलना है, बस मिलना है, प्लीज। तू नहीं मानेगा। वो अरेंज फॉर इट, विल यू प्लीज? अच्छा एक काम कर, असाइलम के बाहर मिलते हैं। हाँ, असलम के बाहर मिलता हूँ, बाय। वो मेजर, तुम क्यों अपना और मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो? जब हमने अनिरुद्ध को रंगे हाथ पकड़ ही लिया है तो क्यों उससे मिलना चाहते हो? हर चीज जो तुम्हारी आंखों के सामने हुई हो उस पर विश्वास करना जरूरी नहीं है। मेरे दिमाग में एक शक है जिसे अनिरुद्ध ही ठीक कर सकता है। चलो। क्या तुम कभी मुझसे मिले? तुमने मुझे चिट्ठी लिखी? तुम इन लड़कियों को क्यों मारते हो? इन लड़कियों को तुमने मारा? तो आप हमें देख के भागे क्यों? वो तो अरे सब जानते हैं कि अनिरुद्ध ने मेरी पत्नी का खून किया है। अनिरुद्ध ने सारे खून जरूर किए, लेकिन तुम्हारी बीवी का खून अनिरुद्ध ने नहीं, तुमने किया है। फिर भला मैं अपनी बीवी का खून क्यों करने लगा? इसलिए कि तुम्हारी बीवी के लॉयर के मुताबिक वो अपनी सारी जायदाद एक ट्रस्ट के नाम करने वाली। सारे कागजात तैयार हो गए थे कि अचानक उसकी मौत हो गई। आपकी बीवी को शक था कि आप उसकी सारी दौलत खर्चना चाहते हैं, इसीलिए उसने ऐसा किया डॉक्टर विकास। और आपको पता था कि अगर वो सारा पैसा उस ट्रस्ट में चला गया तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, एक पैसा भी नहीं। ये झूठ है, ये झूठ है। आप बिना वजह मुझ पर शक कर रहे हैं। शक नहीं, यकीन है हमें। अविनाश ने मुझे ये बताया कि वो खूनी उन 3 औरतों को मारना चाहता है जिन्होंने उसे बैंगलोर में खून करते देखा। मुझे शक हुआ, लेकिन जब तीसरा खून अनीता की जगह मनीषा का हुआ तो मेरा शक यकीन में बदल गया। जैसे ही मैंने मनीषा की डेड बॉडी को देखा, मैं समझ गया कि यह काम किसी साइकोपैथ का नहीं था। पहले 2 खून में जिस तरह खूनी ने बॉडी पर वार किए थे, उसमें एक पागलपन था, और यह खून एक प्लान्ड कोल्ड मर्डर था। अखबारों में जब तुमने सीरियल किलर के बारे में पढ़ा तो तुम्हारे दिमाग में एक प्लान आया कि क्यों ना मैं अपनी बीवी का खून करके उस सीरियल किलर के नाम पर डाल दूं। तुमने बिल्कुल वैसा ही किया। जब हमें चिट्ठी मिली तो हमारा शक और भी पक्का हो। अगर आपने थोड़ी सी भी साइकोलॉजी पढ़ी होगी डॉक्टर विकास, तो आपको पता होगा कि अनिरुद्ध 2 खून करने के बाद चिट्ठी नहीं लिखता। वो 2 खून तक इंतजार क्यों करता? ये चिट्ठी लिखने के तुम्हारे 2 कारण। पहला ये कि तुम अपना गुनाह छुपाना चाहते हो, और दूसरा
तुम हमारा ध्यान अनिरुद्ध की तरफ ले जाना चाहते थे। कहानी बहुत अच्छी है करण साहब, लेकिन कोई प्रूफ? एक नहीं दो। अविनाश जब मेरे कहने पर उस डॉक्टर से मिला जिसने पोस्टमार्टम किया, उसने बताया कि मनीषा की उंगली उस सफाई से काटी गई जो सिर्फ एक सर्जन या डॉक्टर कर सकता। दूसरा, मनीषा ने सेल्फ डिफेंस में तुम्हें खरोचा। उसके नाखून में से जो खून और स्किन मिला, तुम्हारे खून स्किन से मैच हो रहा है। और सबूत चाहिए तुम्हें?